ग्रुप कैप्टन तपेश चौधरी, वो दौर गया जब लोगों की सोच होती थी कि डिफेंस मतलब बूट्स ऑन ग्राउंड या आर्मी उतरे और उसके बाद लड़ना शुरू कर दे। पिछले कई वॉर ऐसे रहे हैं जिसमें कि आप खास तौर पर रूस यूक्रेन को देख लीजिए और अपने ऑप सिंदूर को देख लीजिए, यहां सबसे डिसाइसिव मोड एक्शन का वो एयर वॉरफेयर, एयर के जरिए ही सामने आया है। भारत 15 सालों के लिए जिस योजना के साथ आगे बढ़ा है, जाहिर सी बात है 5-5 साल के बाद में चीजें बदलती रहेंगी, लेकिन क्या यही भारत की वो सोच थी जो अगर मैं गलत ना कहूं तो पिछले 10 साल पहले हमें दिख जानी चाहिए थी जमीन पर, या फिर हम एकदम सही टाइम पर आगे बढ़ रहे हैं और यही तरीका है डिफेंस में अपने को सही जगह पर बनाए रखने का? थैंक यू राजीव जी। देखिए, ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि जो सर्विसेज हैं, तीनों सर्विसेज, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, वो अपने मिड टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान्स नहीं बनाती हैं प्रोक्योरमेंट के या अपने मॉडर्नाइजेशन के। वो हर साल एवरी स्टेशन, ब्रिगेड हेडक्वार्टर और थ्रू कमांड हेडक्वार्टर टू सर्विस हेडक्वार्टर सब डिटेल्स भेजी जाती है, वहाँ डिस्कशंस होते हैं और वो एमओडी को प्रोजेक्ट की जाती है। लेकिन वो कितना आगे बढ़ती है, वो पॉलिटिक्स में फंसती है, ब्यूरोक्रेसी में फंसती है, उसका पता ग्राउंड लेवल पे तो नहीं चलता। तो लेकिन सर्विसेज अपनी तरफ से तैयारी पूरी रखती है, उन्हें पता है कि हमारा फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स क्या है, दैट इज वन। लेकिन ये चीज हाईलाइट कब होती है? आपको आपके कानों में आवाज तब आएगी जब आपने ऐसा कुछ देखा हो। तो ये जो जो भी कुछ हुआ है, ये ऑपरेशन सिंदूर की वजह से हुआ है। देखिए, 71 के बाद हमने कोई फुल स्केल वॉर लड़ा नहीं। कारगिल एक डिफरेंट टाइप का लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट था और बाकी छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट इधर उधर होते रहे, लेकिन सिंदूर ऑलमोस्ट फुल स्केल वॉर था। वो बात अलग है कि वो ड्यूरेशन थी। तो इस सिंदूर ने हमें बहुत सारे लेसन्स दिए। तो ये गवर्नमेंट को, पब्लिक को, सबको ये समझ में आया कि हमारी फोर्सेस का स्ट्रांग होना कितना जरूरी है अगर हमें सुपर पावर बनना है या इकोनॉमिकली या इस दुनिया में अपने आप को किसी अच्छी पोजीशन पे रखना है। तो दैट इज जो भी हो रहा है वो ऑपरेशन सिंदूर की वजह से हो रहा है। तीसरा गुड पार्ट ये हुआ है, गवर्नमेंट ने जब ये अनाउंस कर दिया लॉन्ग टर्म प्लान, ऐसा नहीं है कि सारा प्रोक्योरमेंट यही है, इसके अलावा भी चीजें प्रोक्योर होंगी। ये एक स्पेसिफिक चीजें नोटिस में आई है कि ये सब भी होना है मॉडर्नाइजेशन के नाम पे। लेकिन और जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो तो फुलफिल होंगे जो भी रक्षा बजट है उसके हिसाब से। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ये लॉन्ग टर्म 15 साल का प्लान दिया, उससे क्या होगा? गवर्नमेंट आती रहेंगी, जाती रहेंगी, इट विल नॉट मेक डिफरेंस। नाउ इट इज इन पब्लिक डोमेन, इसकी प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी, तो सेना का कोई भी नुकसान नहीं होगा, कोई भी गवर्नमेंट सत्ता में बैठी हो। अब इसमें हाईलाइट क्या है? हाईलाइट ये है कि देखिए, ऑपरेशन सिंदूर और इजराइल, ईरान और रशिया, यूक्रेन, दो तीन चीजें इन वॉर्स ने बड़ी इंपॉर्टेंट सिखाई कि प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस का रिक्वायरमेंट है, ड्रोन्स का रिक्वायरमेंट है, एंटी ड्रोन सिस्टम्स का रिक्वायरमेंट है, स्पेस असेट, क्योंकि नया वॉर जो है स्पेस में होगा और हमें स्पेस से लाइव फीड चाहिए। सैटेलाइट्स नहीं दे पाते वो लाइव फीड, इसलिए वो सूडो सैटेलाइट चाहिए। जो सूडो सैटेलाइट्स वो होते हैं जो स्ट्रेटोस्फीयर में 18 से 20 किलोमीटर पर बेसिकली अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स होते हैं, तो वो लॉन्ग सोलर पैनल्स के थ्रू चलते हैं, तो लॉन्ग टर्म, महीने, ईयर्स तक वो रह सकते हैं और आपका रिक्वायरमेंट लाइव फीड का एक पर्टिकुलर एरिया में दे सकते हैं। तो इससे ये साबित हो रहा है कि हम रिक्वायरमेंट और टेक्नोलॉजिकली दोनों चीजों के सिंक में हैं, और जब हम ये सिंक में आ जाएंगे तो हमारा रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगा। और इससे एक चीज और साबित हो रही है, अब क्वांटिटी मैटर नहीं करती, सिर्फ क्वालिटी मैटर करती है। अब मिग-21 बनाने का फायदा नहीं है, 100 मिग-21 का काम 20 Su-30 कर सकते हैं। तो क्वालिटी बेटर होनी चाहिए, चाहे कम हो। तो मैं इस बात से बहुत खुश हूं। और सबसे इसमें एक चीज और साबित हुई है कि देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने नेवी को रेगुलरली यूज नहीं किया, बट नेवी है, इंटरनेशनल वाटर्स पे फ्री हैंड होता है नेवी का। अगर आपको ट्रू ब्लू वाटर नेवी बनना है तो उसका एक्सपेंशन और मॉडर्नाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वर्ल्ड में अपने आप को कहीं आपको दिखाना है तो नेवी से ही अपनी प्रेजेंस दिखा सकते हो। अमेरिका इतना स्ट्रांग क्यों है वर्ल्ड में? 11-12 एयरक्राफ्ट कैरियर है, कहीं भी पहुंच जाते हैं। तो इसलिए हमें उस साइड में भी नेवी, चाहे युद्ध में यूज हो ना हो, आप भी सुनते होंगे अरब इजराइल में, यमन में कहीं हो गया, अरे यूएस का कैरियर आके खड़ा हो गया वहां पे, एग्जैक्टली रीगन। तो लोगों को उसका इंपैक्ट दिखता है कि अब कुछ हो सकता है। तो ये सब चीजें गवर्नमेंट ने नोटिस की है और इसका प्लान बनाया, वेरी गुड। बट होपफुली ये सब जैसे हम प्लान निर्धारित कर रहे हैं उस टाइम पे होना जरूरी है, क्योंकि डिफेंस नॉन प्रोडक्टिव ऑर्गेनाइजेशन नहीं है।
डिफेंस स्ट्रांग है तभी आप प्रोडक्टिविटी ला सकते हो बाकी सेक्टर्स में। दैट इज व्हाट आई वांट टू से। वाकई, और ये सोच भी लोगों को दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि डिफेंस में प्रोडक्टिविटी या नॉन प्रोडक्टिविटी के ऊपर बहस भी करनी है। हम मजबूत हैं, हम मजबूती के साथ बने हुए हैं, ये पूरे देश को जब सुरक्षित करता है, बिजनेस आगे बढ़ता है, पीस रहती है, डेवलपमेंट होते हैं और बहुत कुछ चीजें होती हैं। ये 15 साल का प्रोग्राम नहीं है, शायद 15 साल बाद हम आगे 50 साल के लिए अपने को एक ऐसे मोड में ले आके खड़ा कर दे जहां पर हम आगे बढ़ते रहें विदाउट इस बारे में सोचे कि हम पर कोई अटैक हो सकता है।